एफेसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, एफेसियों की पत्री पहला अध्याय का 15 वचन से लेकर पढ़िए, कोई भी पढ़िए। 18 से पढ़िए, 18 से लेकर फर्स्ट चैप्टर, यस, एफेसियों चैप्टर 1 वर्स 18 to 21। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का दर्द कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब कुछ करता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु और प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिताजी, आपके पवित्र हुजूरी में हम बैठे हैं, आप हमारे मध्य में हैं, इसलिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। आपकी दया से हम आज जिंदा हैं, आपने हमें यहाँ पर लेके आए, आपका वचन हमें दे दिया। हम वचन मनन करते समय हमारे अंदरूनी मनुष्य मजबूत होने के लिए, बलवंत होने के लिए आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। इस प्रकार हमें एक आत्मिक जीवन के लिए एक तैयारी के साथ एक हफ्ता जीने के लिए आप हमें भेज दीजिए। जितने प्यार उन्हें सुनते हैं उन सबको आशीष कीजिए, उनका दिल को स्पर्श कीजिए, उनसे अब बात कीजिए और आपको उनके द्वारा महिमा मिलने के लिए कारण बनाइए। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। वचन पढ़ने के लिए आपका बेटा को सहायता किए, धन्यवाद। सारी महिमा जलाल आपको ही देते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिताजी, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अभी भजन संहिता 33 का पहला और दूसरा वचन में हम देखते हैं Psalms 33:1 and 2। It's always good to praise the Lord. Hallelujah। परमेश्वर को स्तुति देना शोभा हिंदी में है देता है, शोभा देता है। हालेलुया। परमेश्वर को स्तुति देना शोभा देता है। आमीन। हम यहाँ पर आते हैं परमेश्वर को स्तुति देने के लिए, ताकि वो शोभा देता है। हालेलुया। इट्स गुड टू प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि एक बात पवित्र आत्मा मुझे याद करने दिया कि गुड थिंग इज कमिंग फ्रॉम गुड प्लेस। याकूब के पत्र पहला अध्याय का 17 वचन में पढ़ते हैं, ऑल द गिफ्ट्स एंड द गुड गिफ्ट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन। हालेलुया। तो आपसे एक स्तुति निकलती है तो इसका अर्थ आपका दिल अच्छा है। हालेलुया। एक अच्छा दिल से ही स्तुति निकलेगी, क्योंकि अच्छा जगह से ही अच्छी वस्तु या बात निकलेगी। हालेलुया। ओनली फ्रॉम गुड हार्ट will come the praises of God. Hallelujah. So we are the children of God who God has chosen to bring glory and praises to God. Hallelujah. हमारा परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन लिया है, ताकि परमेश्वर को अच्छा लगने लायक स्तुति हम उनके समूह में समर्पण करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज हम यहाँ पर प्रभु को देने के लिए जो लाया है देते रहिए, ताकि जो आपको मिलना है समय पर प्रभु देते रहेगा। हालेलुया। हम जानते हैं हम सब उनकी मेहरबानी से, दया से, करुणा से जीने वाले हैं। हमारा श्वास आज भी उसने दिया, इसलिए हम आज जिंदा है। इसलिए हमारा दिल धन्यवाद से भरकर हम उनको स्तुति करते रहे। We know that our hallelujah, the breath we are taking, breathing is a gift from God. Only because of the grace we are here. Hallelujah. Therefore, we all are supposed to bring glory through our life
I just want to encourage you that let us have a heart of thanksgiving so that God will be pleased upon us. हालेलुया, हमारे अंदर ऐसा एक सच्चा दिल वो हमेशा रहे ताकि हालेलुया हम परमेश्वर को स्तुति आराधना करते रहे। हम किसी के लिए नहीं, हमारे आशीष के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए हम करते रहते हैं। जो वचन हमने पढ़ा है, हमें सुपरिचित वचन है, मैं भी जानता हूँ, मैं कई बार ये हम पर पढ़ चुका है, लेकिन पवित्र आत्मा जब बोलते समय मुझे ये बताने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। मैं ये नहीं देखता हूँ मैं पढ़ा हूँ या नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन परमेश्वर जो बात करना चाहता है मेरे लिए और आपके लिए आशीष का कारण बन जाए। ये प्रेरित पौलुस का एक प्रार्थना है जो एफेसोस के लोगों के लिए उसने जब पत्री लिखा था उस समय किया हुआ एक प्रार्थना है। एफेसियों के पत्र के अंदर 2-3 प्रार्थना हम देखते हैं। ये पहला प्रार्थना है और ये प्रार्थना वो क्या है करके हम जानते हैं। उनका कोई आर्थिक आशीषों के लिए नहीं है, वरन उनके आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु का दास बहुत चाहता है। इस कलीसिया का स्थापना के बारे में आपको पता है, प्रेरितों का पुस्तक 19वां अध्याय का पहला वचन से देखते समय इस कलीसिया का स्थापना के बारे में हम देखते हैं। प्रेरित पौलुस के द्वारा एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों का एक झुंड वहां पर थे, लेकिन वो यीशु मसीह के नाम से नहीं बपतिस्मा लिए थे, इसलिए उसने उनको बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे दे दिया। उसके बाद उनके लिए हाथ रखकर प्रार्थना किया, वे सब लोग आत्मा से भर गया, अन्य अन्य भाषा बोलना शुरू किया, भविष्यवाणी करना भी शुरू किया। हालेलुया। So the description about the beginning of the Ephesus church is mentioned in Acts chapter 19 verse 1 to 8. Hallelujah. Then we see that a group of people gathered there. They were the disciples of John the Baptist. They never had the baptism in the name of Jesus. That means in the name of Father, Son and Holy Spirit. Paul, the servant of God, he baptized them, and also he laid his hands upon them and he prayed for them. They all filled with the Holy Spirit and they started speaking in tongues. Hallelujah. Even they started prophesying. Hallelujah. This was the beginning of the church. So, but in the meanwhile, there happened some kind of laziness or coldness in their life. Hallelujah. That is a possible thing, my dear ones. Hallelujah. अभी भी हमारे जीवन में ठंडापन महसूस होने की संभावना तो है, इसलिए हम प्रभु के दास लोग दिन रात मेहनत करना पड़ता है। अभी आप काम रहे कैसे हो, हालेलुया, और आना है, जाना है, मिलना है, बोलना है, ये सारी बातों का जरूरत है, क्योंकि हालेलुया हम संगति के द्वारा आत्मिक उन्नति पाते हैं। हालेलुया। इसलिए ठंडा हो सकता है। अभी मैं सोचूं अरे वो नहीं आया तो मुझे क्या नुकसान है, नहीं आया तो नहीं है, मैं इधर बैठ के 2 जन को फोन किया, अच्छा नहीं है तो भी हालेलुया, कारण क्या हमको मिला नहीं है। ये हमारा जिम्मेवारी बनता है। और प्रभु का दास बोलता है, प्रभु के लोगों को मेरे हाथ में सौंपा है, मैं हिसाब देना, लेखा देना है। हालेलुया। और हफ्ता भर फोन करते रहते हैं, कारण क्या है, हालेलुया, नहीं आया तो इतना कमजोर हो जाएगा आत्मिक तौर पर, शरीर में नहीं होगा, खाना खाने से हो जाएगा, हालेलुया, लेकिन आत्मिक तौर पर संगति बहुत जरूरी है। हिंदी आता है? ओके, गुड, हालेलुया। इस प्रकार हमारा जीवन में हम आपस में एक दूसरों के लिए प्रोत्साहन दिलाकर आत्मिक जीवन आगे बढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए प्रभु का दास प्रार्थना कर रहा है 18 वचन में, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होने के लिए हालेलुया प्रभु का दास प्रार्थना करता है। इसका अर्थ क्या है? आंख थोड़ा, आप बोलिए, आंख अंधा है, आंख बंद है, अंधा हो गया है ना, बंदे तो अंधा है। हालेलुया। ओ सो सी कितना अच्छा एक शुरुआत थे उनका, भविष्यवाणी करने वाले विश्वासी लोग थे, लेकिन अभी आंख अंधे हो गई। मेरे प्यारो, प्रभु का दास यही चाहता है, प्रभु परमेश्वर पिताजी आप दया करना, इनका आंख ज्योतिर्मय हो जाए, आंखें ज्योतिर्मय
हो जाए। हालेलुया। एक अच्छा एक समर्पण का प्रार्थना है, मेरे विश्वासियों का आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। हालेलुया। यदि ज्योतिर्मय हो जाएगा तो फिर आपको किसी का थक्का का जरूरत नहीं, आप अपने आप एक लक्ष्य के ओर बढ़ते जाएगा, बढ़ते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी अंधा होने का क्या क्या कारण है करके वचन के अंदर बताया गया है। रोमियो की पत्री पहला अध्याय का 21वां वचन में, व्हाट वाज द रीजन दैट दे बिकम ब्लाइंड। हालेलुया, दैट इज मेंशन्ड, वन रीजन इज मेंशन्ड। हमें Romans chapter 1 verse 21. Hallelujah. They were not praising God properly. Hallelujah. The way they want to praise God, they were not praising God. जितना हमारा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए था, उतना ये लोग नहीं देने के वजह से स्लोली हालेलुया, धीमे धीमे उनका अंग अंधा हो गया। हालेलुया। ये तो अंग अंधा होने के बाद बोलेगा तो कौन हालेलुया बोलेगा? हालेलुया ही बोला है। और इसका कारण है, देखिए ज्यादा पाप नहीं किया है, बस जितना प्रभु को धन्यवाद स्तुति देना था, संगति में आने से ज्यादा हम स्तुति दे सकते हैं। घर पे इतना शायद नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा घर पे होता है। हालेलुया, वो भी है, लेकिन उस वातावरण, उस मौका आप ही जानते हैं। लेकिन सच्चाई हम वचन से पढ़ते हैं कि वे लोग परमेश्वर को जितना स्तुति करना था, नहीं करने के वजह से धीमे धीमे आंखें बंद हो गया। वो उनका जो देखने का हमें शक्ति कम हो गया या खत्म हो गया। मेरे प्यारों, मेरा और आपका भी यही अनुभव रहेगा। We all will have the same experience. Hallelujah. Therefore, आज मेरा प्रार्थना है, लोगों का आंखें मेरा परमेश्वर खोल दे। हालेलुया, ताकि वो सच्चाई को देखने पाए, ग्रहण करने पाए, स्वीकार करने पाए। हम जानते हैं, सब लोग जानने वाले एक वचन है अविश्वासी लोगों के बारे में, 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय का 4 वचन में लिखा है। हालेलुया, परमेश्वर का जो शोभायमान सुसमाचार की बात समझने से शैतान लोगों का दिल को अंधा कर दिया है, अंधापन कर दिया है, बंद कर दिया करके हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर की दया से हमारे आंखें यीशु मसीह ने खोल दिया, इसलिए हम आज प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। एक बार खोलने से पूरा नहीं होता है, हमेशा के लिए खुला ही नहीं, खुला रखने का जरूरत नहीं है। मैं और आप संभालेगा तो जरूर रहेगा। हालेलुया। हम जानते हैं वचन का सेवकाई हमारा आंख को खोल देता है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह एमाउस की ओर निकलने वाले 2 चेलों के साथ जाते समय उन लोग अपना गवाही बोलते हुए हम देखते हैं, जब यीशु मसीह वचन को हमारे बीच में बांटते समय हमारे अंधकरण से, हालेलुया, ऐसा हमारे आंख खोल रहा था या हमारे अंदर एक ज्वाला आ रहा था और हमारा अंधकरण के हमारे आत्मा जल रहा था करके लिखा है। While he was speaking to us, hallelujah, our inner spirit was, inner man was, inner eyes were lightening, hallelujah. So that is the beauty of the word of God. परमेश्वर का वचन सुनने से, जब कभी हम इकट्ठा होते समय वचन सुनाते हैं, not simply for telling sake or speaking sake, rather that will enlighten our inner man. Hallelujah. हमारा अंधकरण का जो आंखें, हालेलुया, प्रज्वलित होने के लिए वचन हमें सहायता करेगा। और कभी कभी वचन भी सहायता नहीं करता है तो फिर प्रार्थना करना। हालेलुया। हमें थोड़ा शॉर्ट साइट है, लॉन्ग साइट है तो आईना से हो जाएगा, लेकिन पूरा बंद है तो फिर उसके लिए परमेश्वर कार्य करना पड़ेगा। हालेलुया। आज मैं ये नहीं सोचता आपका आंख बंद है, लेकिन एक चेतावनी जैसे पवित्र आत्मा मुझे और आपको याद दिला रहा है कि जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, हे पिता परमेश्वर, लोगों का दिल के आंखों को खोल दीजिए ताकि वो बराबर आपकी महिमा को देख सके। हालेलुया। अभी एक और कारण मैं बोलकर आगे बढ़ूंगा, वो पत्रस का दूसरा पत्री 8वें वचन में बताया गया है। पत्रस का दूसरा पत्री पहला अध्याय का
9वां वचन, 2 Peter chapter 1 verse 9. Yes, please. हाँ हाँ देखिए, ये लोग भी विश्वासी लोग हैं, उनके बारे में प्रभु का दास बोलता है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और दुधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। देखिए, एक हमने देखा, स्तुति नहीं करने के वजह से दिल धीमे धीमे अंधा हो गया। अभी दूसरी बात, सेकंड रीजन इज मेंशन हियर, हालेलुया, दे हैव फॉरगॉटन टू बी क्लेंस्ड फ्रॉम द ओल्ड सिंस। हालेलुया। तो कोई भी पाप जो हमारे जीवन में आया है, यदि उसको आप शुद्धिकरण के लिए यीशु के लहू के द्वारा हमें धोकर शुद्ध नहीं होगा तो हमारा आंख बंद हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ का क्या है, वो एक खास बात है, प्रभु के दास ने हाँ नहीं बोला, उसका कारण मैं जानता हूँ। यदि 5 वचन से देखेगा तो विश्वासी लोगों के दिन प्रतिदिन का जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी अथवा आत्मिक उन्नति होना बिल्कुल आवश्यक है। ध्यान से सुनिए, प्रेज द लॉर्ड। वो नहीं होता है तो क्या है, हमारा आंख अंधा होते जाएगा, वो दुधला देखेगा। हालेलुया। अभी देखिए, यहाँ पर कुछ स्वभाव के बारे में बताया गया है, वो सब आज विवरण करना मैं नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ इस प्रकार बताऊंगा। 6वां वचन 5 वचन में देखते हैं क्या क्या है। हमको परिश्रम करना, यत्न करना है, उत्साहित रहना है। क्या है, सब प्रकार का यत्न कर अपने विश्वास के साथ सद्गुण बढ़ाना है। अभी हम बोलेंगे मेरे पास तो विश्वास है, मैं विश्वासी हूं, बोलने से आपका आंख खुला रहेगा नहीं, अंधा होने का संभावना है। यदि हम विश्वास के साथ क्या नहीं करेगा तो वो आराधना पहले बताया। अभी सद्गुण, इसके साथ विश्वास के साथ सद्गुण जुड़ाना है, और सद्गुण के साथ फिर क्या बढ़ाना है, समझ बढ़ाना है। हाँ, दिन प्रतिदिन समझ जो है प्रभु के प्रति हमारे अंदर है, वो बढ़ाना है, सद्गुण बढ़ाना है। हम तो हमारे अंदर है गुण सद्गुण, लेकिन वो कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ते जाएगा, हमारा सद्गुण भी बढ़ते जाएगा। हालेलुया। कल से ज्यादा आज हम अच्छा काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम प्रभु में आगे बढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु के प्रति हमारा ज्ञान भी बढ़ते जाएगा। As we are growing day by day, हालेलुया, along with our faith, what is the next one? Before that, quality, सद्गुण, moral excellence ही बढ़ना है। हालेलुया, praise the Lord। उसके साथ समझ अथवा नॉलेज, हालेलुया। देन संयम, धीरज, देन भक्ति से के साथ भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। हालेलुया। ये इतने सारे बातों बताने के बाद जो वचन पढ़ा, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, जिसमें ये बातें नहीं, कौन सी बात है, ऊपर जो पढ़े हैं वो इतनी बातें नहीं है, तो उनका ये हालत है कि वह अंधा है और दुधला देखते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, आत्मिक जीवन में भी थोड़ा प्रयास का, प्रयत्न का, यत्न का जरूरत तो जरूर है। हालेलुया। हम जानते हैं हमारे बच्चे पहले एक शब्द भी बोलने के लिए दिक्कत हो रहा था, अभी अंग्रेजी भी बोलना शुरू हो गया, हमको अच्छा लगा। इसके पीछे परिश्रम तो जरूर किया होगा ना। हालेलुया। और हमारे यत्न के वजह से ही हमारा आत्मिक जीवन आगे
बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें मेरे प्यारो इस प्रकार आप अपने लिए यत्न नहीं करेगा तो आपका आत्मिक आंग खुला रहना बहुत कठिन रहेगा। हालेलुया। इसलिए हम घर पे रहते समय भी जो अनावश्यक बातों को देखना नहीं चाहते हैं, बोलना नहीं चाहता है। हालेलुया, क्योंकि वो देखने से हमारे आंख बंद होने का संभावना है। Hallelujah. Why we don't want to see unnecessary things? Because we know that if we see such worldly things, there is every possibility for our spiritual eyes will be closed. हालेलुया। इस प्रकार मेरे प्यारो आप अपना आत्मिक जीवन के लिए यत्न करते रहिए। हालेलुया, ताकि आपका आत्मिक अंग खुला रहेगा। अभी देखिए अंग खुला रहने से क्या फायदा रहेगा, मैं आपको दूसरा एक दृष्टांत बताकर यहाँ पर आऊंगा, जल्दी समाप्त करूंगा। ऐसा नहीं है, ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। एक वचन पढ़िए, दूसरा राजा, 2 Kings chapter 6 verses 15 to 17। भोर को परमेश्वर के भक्त का टगुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, कि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है और उनकी ओर है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। और जब वह देख सका तब क्या देखा? एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक अच्छा दृष्टांत यहाँ पर पवित्र आत्मा हमको दे रहा है। हालेलुया, भोर को परमेश्वर के भक्त का है ना। हालेलुया, हम संक्षिप्त में इस प्रकार बताएंगे। एलीशा और उसका दास के बीच में एक वार्तालाप हो रहा है। एक दिन सुबह एलीशा का दास बाहर सुबह जाके देखा तो अराम राजा का एक बहुत बड़ा सेना एलीशा को पकड़ने के लिए आया है। पकड़ने का कारण क्या है? अराम राजा इस्राएल राजा के साथ लड़ने के लिए निर्णय लिया, अपना सेना उनको भेज दिया। लेकिन हर समय क्या है, जहां से सेना को भेजेगा वहां पर इस्राएल का राजा बहुत अच्छा सेना को रखकर उनको रोक देता है, जय पाता है। तो 2-3 बार हो गया तो राजा को कुछ डाउट आया, अरे मैं तो अपना राजमहल में निर्णय लेने वाले निर्णय ये इस्राएल के राजा को कैसे पता चलता है, मैं कहां से आता हूं करके उसको कैसे पता चलेगा। तब उनमें से एक व्यक्ति राजा को बोलो, ऐसा नहीं है राजा महाराज जी, ये आपका जो मन की बात भी समझने वाला एक बहुत बड़ा भविष्यत वक्ता इस्राएल में है। हालेलुया, वो आप जो सोचता है वो अपना दर्शन के द्वारा राजा से कहता है करके बताया। तब राजा ने क्या सोचा, आराम के राजा, अभी मैं उस व्यक्ति को पकड़कर मार डालूंगा, बाद में ही मैं सो जाऊंगा, ऐसा निर्णय लिया है। और एलीशा को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा एक सेना को भेज दिया। यही सेनाओं को एलीशा का दास ने सुबह उठकर देखा तो देख रहा चारों ओर बहुत बड़ा सेना एलीशा को पकड़ने के लिए खड़े है। ये बेचारा डर गया, यदि एलीशा को पकड़ेगा तो मुझे भी पकड़ना पड़ेगा, मेरा भी अंत भी हो जाएगा करके सोचकर वो घबरा गया और एलीशा के पास जाके बताया। तब एलीशा ने इस प्रकार प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, इसका आंख थोड़ा खोल दो। हालेलुया, ये अभी धुंधला दिखता है, इसको बराबर देख नहीं सकता है। और परमेश्वर ने उस दास का आंख को खोल दिया। और एलीशा ने पूछा अभी दास को, अभी क्या देख रहा है? उसने बोला, अरे बहुत बड़ा एक आग का रथ और हालेलुया घोड़े हमारे चारों ओर घेरा हुआ है। हालेलुया, देखिए एलीशा का आंख खुला था, इसलिए उसने सेना को देखा जो परमेश्वर ने भेजा हुआ है। परमेश्वर का सुरक्षा उसने देखा है।
हालेलुया। मेरे प्यारों, हमारा जीवन में भी यही बात है कि हालेलुया, हम जब अकेला होते समय हमें शैतान हमको गिराने के लिए, हराने के लिए कोशिश करते समय हमारा आंख यदि खुला है तो जरूर हम देखेंगे परमेश्वर ने हमारे लिए दिया हुआ हमें स्वर्गीय दूतों का हालेलुया झुंड, हालेलुया, इस प्रकार का एक सुरक्षा हमें भी दे रखा है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आपके बच्चों के चारों ओर, घर के चारों ओर, आपके परिवार के चारों ओर परमेश्वर ने हमें सुरक्षा देकर संभालते हैं, क्योंकि आप उनके लिए बहुमूल्य है। इधर बैठे बैठे एक सोच पवित्र आत्मा मेरे दिल में डाला, मैं आज तक ऐसा नहीं सोचा हूं, क्यों दो लोगों के बीच में परमेश्वर आने के लिए तैयार होता है। हम जानते हैं बात, लेकिन मुझे अच्छा लगा, अभी याद आया। हालेलुया, अभी स्वर्गदूत कितना भी आया तो भी परमेश्वर आने का कोई जरूरत नहीं, यीशु आने का जरूरत नहीं, लेकिन दो व्यक्ति इकट्ठा होगा तो प्रभु बोला मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा। कारण क्या है? दूतों के अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है तो भी परमेश्वर जानता है मेरे आत्मा इसके अंदर है, मैं जरूर वहां पर जाऊंगा। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर के लिए एक व्यक्ति भी बहुमूल्य है, फिर दो है तो जरूर हमारे मध्य में आता है। कारण यह है कि हमारे अंदर की आत्मा का मूल्य क्या है करके हमारा परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया, मुझे बहुत आनंद आया। हमारा व्यक्तिगत जीवन का महत्व नहीं, लेकिन परमेश्वर ने दिया हुआ उस आत्मा का महत्व दो जन के बीच में भी आने के लिए उनको हालेलुया प्रेरणा दिलाता है, उनको अच्छा लगता है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर हमारे मध्य में है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, पढ़ा हुआ वचन से भी चंद बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। यहाँ पर क्या है? हम प्रेरित पौलुस प्रार्थना किएंगे, आंखें ज्योतिर्मय हो जाए ताकि बुलाहट की आशा क्या है करके हमको पता चलेगा। हालेलुया, बुलाहट की आशा। हम साधारण लोग नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बुलाहट है। आप इधर आया प्रभु बुलाने से, प्रेज़ लॉर्ड। वो बुलाहट के अंदर बहुत बड़ा एक आशा है। वो क्या है? हाँ, एक दिन मेरा प्रभु के साथ मुझे निराश मिलने वाला है, मुझे वहां पर जाना है। हालेलुया, ये हमारा दुनिया की आशा ज्यादा कुछ नहीं है, हम कितना भी कमाओ या ना कमाओ ये सब छोड़कर जाना है। लेकिन स्वर्ग में क्या है? हमारे लिए एक बहुत बड़ा मिरास रखा हुआ है। वो बाद में वही बताया, हमारा आशा है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया, हमारा मिरास की महिमा का धन वो एक विशेष धन है। दुनिया के लोगों को पता नहीं चलेगा, केवल हमको ही पता चलेगा। हमारे अंदर दिन प्रतिदिन एक महिमा का जो धन बढ़ते जा रहा है। हालेलुया। अभी देखिए, धन की बात ऐसा है, वो बढ़ते जाने से ही धन का मालिक को अच्छा लगेगा। पिछले साल 1 करोड़ का था तो इस साल 2 करोड़ बनाने के लिए लोग परिश्रम करते ताकि करोड़पति बन जाए। हालेलुया, people are trying to increase their hallelujah wealth, then only they will call us wealthy man। हालेलुया, हमारे अंदर एक विशेष वेल्थ, एक धन बढ़ रहा है, वो है प्रभु का, परमेश्वर की महिमा। The glory of God is abounding in us। हालेलुया, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हमें स्वर्ग में भी महिमा में रहने का है। Hallelujah. In heaven also we are going to dwell in that glory. Therefore, those who are having that open eyes, hallelujah, जिनका आंखें ज्योतिर्मय है, वे लोग इन बातों को समझेगा कि मेरे लिए बहुत बड़ा एक आशा की बात है, और मेरे अंदर जो मिरास जो दिया हुआ है वो महिमा है, महिमा का धन है, वो बढ़ना है, बढ़ते हैं, और एक दिन में पूरी तौर से पाने वाला है। हालेलुया। ये बातें कौन जानते हैं? जिनका आंख परमेश्वर ने खोला है, प्रभु ने खोला है, वही जानते हैं, समझते हैं मेरे प्यारों। हालेलुया।
आप आज हम भी यही प्रार्थना करते, हमारे प्यारों का आंख ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि उनका बुलाहट का आशा क्या है और परमेश्वर के बुलाहट के वजह से हालेलुया पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन क्या है करके समझने के लिए हमें भी मौका मिल जाए, सौभाग्य मिल जाए। यदि मिल गया तो फिर हमारा हालेलुया जीवन बदल जाएगा, अवस्था बदल जाएगा। तो ये तीसरी बात है, वो भी बोलकर हालेलुया हम समाप्त करने का कोशिश करेंगे। 19 वचन में, और उसकी सामर्थ हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का अब उन्हें सामर्थ, हाँ, जो विश्वास करता है उनमें कितना महान है। हालेलुया, वो है हमारा आज खुशी की बात। हालेलुया, और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार हमारे अंदर जो दिया हुआ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के बारे में देखना है तो, जानना है तो हमारे आत्मिक आंग खुला रहना चाहिए। हालेलुया, हमें पवित्र दिया हुआ पवित्र आत्मा का सामर्थ कितना बड़ा है करके जो लोग समझता है वो चुपचाप नहीं बैठेगा, आराम से नहीं बैठेगा, उस आत्मा का आशीष का फायदा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आपके अंदर और मेरे अंदर ये सामर्थ्य दिया गया है और लिखा है कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। हाँ, सिर्फ बोलने का नहीं, उस शक्ति के प्रभाव के कार्य के अनुसार वो प्रकट हो जाएगा। तुरंत पवित्र आत्मा मुझे एक दो दृष्टांत बताया, जैसे कि अभी इधर लाइन में बिजली चल रहा है लेकिन एक भी लाइन चालू नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं, लेकिन अभी कोई ऑन करेगा तो ये बिजली का सामर्थ्य क्या है करके इस लाइट के द्वारा प्रकट हो जाएगा। हालेलुया, और आप एक मोटर चालू करो तो उधर आवाज आएगा। जो मकसद के लिए मोटर चालू किया है, हमें कुछ पाउडर बनाना है तो हो जाएगा, पानी उठाना है तो वो हो जाएगा। तो आप चालू करने से उस सामर्थ्य का कार्य प्रकट हो जाएगा। हालेलुया, अभी मैं आपके पास आता हूं, हम मिलकर स्मरण करते हैं कि आपके अंदर सामर्थ्य आत्मा दिया गया है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव है, लेकिन जब तक आप मुंह नहीं खोलेगा, स्विच ऑन नहीं करेगा, उस सामर्थ्य का कार्य कभी भी प्रकट नहीं होगा। हालेलुया, इसलिए जो कोई बीमार है, जो कोई अशांत है, उसके सामने जाकर एक शब्द में यीशु प्रभु के नाम से आप ठीक हो जाए, चंगा हो जाए और आप शांति पाए करके आप बोलने के लिए जब तैयार हो जाएगा, हमें आपके द्वारा उस पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रकट हो जाएगा। हालेलुया, अभी देखिए हर जगह में कभी नहीं होता होगा, लेकिन बोलने के लिए हिम्मत आपके पास है तो इसके अर्थ आपके अंदर उस सामर्थ्य काम कर रहा है। अभी पतरस को देखो, पेंतकोस्त से दिन के पहले क्या है, वो इतना एक कमजोर व्यक्ति था, डरता था, पीटर वाज डरपोक बिफोर द पेंतकोस्ट। हालेलुया, लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा आया उसने खड़ा हो गया, एक प्रचार किया। हालेलुया, उस दिन 3000 लोग उद्धार पाया। क्या पतरस का ताकत है क्या? Was it the power of Peter? No. Hallelujah. That was the power of the Holy Spirit. वही आत्मा हमारे अंदर, आपके अंदर दिया गया है। हालेलुया, इसलिए हम उसको जानना है तो, पहचानना है तो, हालेलुया, हमारा अंदरूनी आंख खुला रहना चाहिए। अभी आपको मैं जांच नहीं सकता हूं आपका आंख खुला है क्या नहीं, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है, आप उस सामर्थ को लागू करने के लिए, काम में लाने के लिए यदि कोशिश करता रहता है तो मुझे कोई शंका बिना मैं सबूत दिला सकूंगा कि इस व्यक्ति का आंख बिल्कुल खुला है। हालेलुया, कल प्रभु के दास के साथ बात करते समय उसने एक बात बोला और एक कार्य के बारे में, और मैं तुरंत बोला आप इस काम करो, क्योंकि आपके अंदर एक स्वभाव है दूसरों को यीशु के बारे में बताने का। वो हालेलुया, इसलिए वो जरूर वो मौका को इस्तेमाल करेगा करके समझकर मैंने सलाह दिया है। हाल मेरा कहने का तात्पर्य, यदि मेरे और आपके आंख, अंदरूनी आंख हालेलुया ज्योतिर्मय है तो जरूर हम दूसरों के लिए हमारा मुंह खोलेगा, हम कार्य करेगा, कदम बढ़ाएगा।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस प्रार्थना कर, प्रभु जी इन लोगों का आंख थोड़ा खोल दीजिए ताकि वो देख सके उनका बुलाहट के अंदर जितना आशा है, और हालेलुया उनका मिरास का जो महिमा का धन क्या है करके समझने के लिए, और इनके अंदर विश्वास करने वालों को देने वाला पवित्र आत्मा का सामर्थ का हालेलुया महानता क्या है करके समझने के लिए इनके आंखें खोल दीजिए परमेश्वर पिताजी। सच में मैं कितना भी बड़ा प्रचार करूं, कम प्रचार करूं, आपका आंख में खोल सकता है? नहीं होगा। I won't be able to open your eyes, inner eyes. I can easily open your external eyes. Hallelujah. Just touch करने से कोई आंख बंद कर बैठे है, सोता है तो भी खड़ा हो जाएगा, नहीं तो आंख खोलेगा। लेकिन आत्मिक आंख खोलने के लिए पवित्र आत्मा का कार्य होना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह कार्य करना चाहिए। ये इसलिए प्रभु का दास बोल रहे, इतना बड़ा एक प्रभु का दास है, महान दास है। क्या है वो जाके थक्का देके उसका आंख खुल सकता? नहीं था। इसलिए उसने जिससे वो संभव है उससे प्रार्थना करे, प्रभु जी इनका आंख खोल दीजिए, हालेलुया, ताकि वो सब कुछ बराबर देखने पाए। अभी हमारे अंदर का सामर्थ पतरस के बारे में आपको बताया, वो प्रभु के दास ने बोला, वो भी बता के समाप्त करूंगा। पतरस का दूसरा खड़ना है, और 40 साल से हालेलुया लंगड़ा था एक व्यक्ति के पास जाकर उसने अपने अंदर जो सामर्थ्य था उसका कार्य को प्रकट किया, हालेलुया। वो खड़ा हो गया और प्रभु को स्तुति करना शुरू हो गया है। मेरे प्यारों, इस प्रकार कभी किसी को भी प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। Even God can use any of you, any one of us, hallelujah. When we make a small prayer, hallelujah, God can use that words for His purpose and glory, hallelujah. इसमें हमारा विश्वास और सामर्थ्य बढ़ने के लिए कारण हो जाए। उस प्रभु के दास ने क्या बोला था? एक शुगर क्यूब जो है, शुगर क्यूब, उसके अंदर कितना आटम है, कितना शक्ति है करके वैज्ञानिक लोग बताया हुआ एक बात वो बोल रहा था। वो ये है कि 3 करोड़ लोग मुंबई में रहते हैं। 3 करोड़ लोगों को नाश करने के लिए जितना आटम का जरूरत है वो बस एक शुगर का, शक्कर का क्यूब आपने देखा होगा, इतना एक टुकड़ा है वो डालते हैं, हालेलुया, उसके अंदर है। वैज्ञानिक लोगों की बात बताया है, इतना एक छोटा सा शुगर का क्यूब के अंदर इतना शक्ति है, तो ये सारे सृष्टि को सृष्टि किया हुआ हमारा परमेश्वर और पवित्र आत्मा के अंदर कितना बड़ा ताकत है करके देखने के लिए सचमुच मेरा और आपका आंख बराबर खोलना चाहिए, हालेलुया। कभी आपसे थोड़ा ज्यादा मेरा खुला होगा, लेकिन मैं कबूल करना चाहूंगा कि जितना खोलना है इतना नहीं खुला है, ताकि जो कुछ उनका कार्य जो मैं देखना अभी चाहता हूं, जितना मैं हालेलुया उतना मैं नहीं देख पाता हूं, नहीं देख सकता हूं। इसलिए मैं भी प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आज आप मेरा आंखें खोल दीजिए, प्रज्वलित कीजिए, हालेलुया, ताकि आने वाले दिनों में हम भी आपकी महिमा को देखने वाला बन जाए, हालेलुया। सब लोग बोलते हैं 2026 चिन्ह और चमत्कार का साल है। आप में से कितने लोग विश्वास करेगा? परमेश्वर इस साल बहुत बड़ा चिन्ह हम देखना चाहता है। आपका जीवन में हो, परिवार में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, बच्चों के जीवन में हो, या अड़ोस पड़ोस में हो, संगति में हो, दूसरों के जीवन में आपके द्वारा हो। आप यदि विश्वास रखता है तो मेरा प्रभु आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार करने लायक परमेश्वर है, उनके अंदर ताकत है, हालेलुया। इसलिए आज आपका विश्वास को पवित्र आत्मा बढ़ाए, मजबूत बनाए, आपका आंख को खोल दे। वी हैव द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द पीपल, हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य ये है कि हालेलुया लोगों को बदलाने का ताकत इस पवित्र वचन के अंदर दिया गया है। एक वचन के अंदर जैसे क्यूब के अंदर ताकत है, इस प्रकार एक एक शब्द के अंदर ताकत है, लेकिन कई बार हम उसका ताकत को पहचानता नहीं है, हालेलुया, समझता नहीं, इसलिए वो
खोलकर एक शब्द बोलने के लिए हमारे पास हिम्मत नहीं होता है। यदि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे अंदर है तो उस सामर्थ्य के द्वारा हम दूसरों का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें उपकरण बन जाएगा। हालेलुया। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, करेगा तो कुछ और होगा, तो क्या करेगा, ऐसा वैसे सोचकर हालेलुया शैतान हमारा जो ताकत को हालेलुया हमारा आंख को बंद रखना चाहता है। हालेलुया। कल भी परसों में जब मेरा गवाही बोलते समय मैंने एक बात बोला, मैंने मस्कट जाने से पहले मुझे एक दर्शन प्रभु ने दिया था, वो मुझे मेरा जीवन को बदल डाला, सेवकाई को बदल डाला, वहां जाके इतना बड़ा कार्य देखने मिला। और इसमें एक बात और है, क्या है, जिस दिन मैंने वहां पर उस आंगन में पैर रखा, when I put my step in that on the ground, Satan was telling, शैतान बोलता था तू यहां से भाग जा, तू यहां से भाग जा। वो भी मैंने मेरा सुना, प्रभु का दर्शन भी पाया। मैंने शैतान को बोला तू भाग जाओ, मैं इधर खड़ा रहूंगा। हालेलुया। उधर खड़ा रहने की वजह से बड़े बड़े कार्य वहां पर प्रभु ने किया है, हम नहीं, लेकिन एक दर्शन पाना अर्थात हमारा आंख खोल दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। वही बात है, वो दर्शन पाने से हमारा सोच बदल जाता है, चलन बदल जाता है, कार्य बदल जाता है, हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। हालेलुया। भले आप साधारण एक विश्वासी होगा, लेकिन आपके अंदर सामर्थ्य आने से आपका जीवन बदल जाता है। आमीन। That will be helping to transform the lives of people. हालेलुया। यही हमारे जीवन का बहुत बड़ा मकसद है। इसके लिए परमेश्वर आपको सहायता करे। मेरा शब्द में समाप्त करता हूँ इस प्रार्थना के साथ। हमारे हर एक प्यारे लोग, कितने लोग जो आए हैं, केवल आपका नहीं है, आपका थोड़ा खुला इसलिए है, जिनका खुला नहीं है वो कई कारण से हमें रीजनेबल रीजन है तो वादा नहीं, लेकिन बिना कारण से कुछ आया नहीं है तो बस हम इतना ही सोचना है कि उनका आंखें आप बोलिए आंखें बनते हैं। आंख इसलिए नहीं आया, आपका आंख खुला इसलिए आप देर से तो आया। हालेलुया। इसलिए प्रभु उनका आंखें खोल दे। हम उनको आरोप लगाने के लिए नहीं, उंगली उड़ाने के लिए नहीं, हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। परमेश्वर आप उनका आंख भी खोल दीजिए। यदि सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी नहीं आया तो शैतान उनका आंख को बंद कर दिया, ताकि इधर आके जो आशीष पाना है, छुटकारा पाना है, उससे रोकने के लिए शैतान कार्य करता है। उस शैतान की शक्ति को यीशु के नाम से भगा देते। आजू बाजू में रहने वाले लोगों का भी ये अनुभव प्रभु दिलाए कि शैतान जो बंद रखा हुआ आंखें खोल दे, ताकि वो भी वो शोभायमान सुसमाचार को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। ये सब कार्य उनके द्वारा होता है, हम नहीं करते, लेकिन हम एक माध्यम बन जाता है। कभी हंसते हैं किसी से, कभी कुछ शब्द बोलते हैं। मैंने बोला कभी आप आना प्रार्थना में आना, जो व्यक्ति को मिला, बस हमारा काम इतना है, बाकी लाना प्रभु का काम है। इस प्रकार हमारे अंदर का जो आंग खुला रहने के लिए आप भी यत्न करना बोला, यत्न करना, नहीं तो दुधला देखेगा, अंधा रहेगा। ये कितना दुखी बात है। प्रभु ने खोला है लेकिन शैतान आंख बंद कर देता है। प्रभु खोलता है, शैतान बंद कर देता है। लेकिन हम निर्णय लेंगे, मैं कभी भी मेरे आंख बंद होने नहीं दूंगा, शैतान को अवसर नहीं दूंगा करके आप निर्णय लीजिए आपके लिए। मैं मेरे लिए निर्णय लेता हूं। ऐसा मैं नहीं सोचता हूं मैं आपसे बहुत बड़ा ऊंचा श्रेणी में, नहीं, मुझे भी प्रार्थना की जरूरत है। मैं भी कई समर्पण के बाद ही आज यहाँ पर खड़ा हूँ। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरा आंख को थोड़ा प्रज्वलित करने के लिए सहायता कीजिए। ये पवित्र आत्मा का सामर्थ को समझने के लिए मुझे सहायता कीजिए, ताकि आपका जीवन भी परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा उपयोग पात्र बन जाए। प्रेरित पौलुस चाहता था एफेसुस के लोग भी उनके जैसे परमेश्वर के लिए बहुत उपयोग पात्र बनना है। हम भी इस प्रकार परमेश्वर के लिए उपयोग पात्र बनकर छोटा सा जीवन दुनिया में रहे और अनंत जीवन के लिए तैयार हो जाए, अनेकों को भी तैयार करें। प्रभु आपको सहायता करे। आइए हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया लिबा शंतरदला, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु के दास में प्रार्थना में मदद करें। मैंने